क्या पावर स्टार पवन सिंह को अपनी आज़ादी के लिए चुकाने होंगे 10 करोड़ रुपए और एक आलीशान फ्लैट? ज्योति सिंह के वकील के एक बयान ने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। कोर्ट के भीतर मचे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे क्या कोई बहुत बड़ा तूफान छिपा है? क्या ये 10 करोड़ की मांग सिर्फ तलाक के लिए है या पवन सिंह को वापस पाने का कोई आखिरी मास्टर स्ट्रोक? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी। भोजपुरी फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ी ये कानूनी जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का हर रास्ता धुंधला नजर आता है। ये कहानी सिर्फ एक साधारण तलाक की अर्जी नहीं है, बल्कि इसमें मान सम्मान, करोड़ों की दौलत और टूटते हुए रिश्तों का एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जिसे देखकर आज हर कोई दंग है। आरा कोर्ट की उन ठंडी दीवारों के पीछे जब ये मामला शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बाद 10 करोड़ रुपए की मांग तक पहुंच जाएगी। पवन सिंह, जिन्हें दुनिया पावर स्टार के नाम से जानती है, जो पर्दे पर बड़े बड़े विलेन को धूल चटा देते हैं और अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, आज अपनी ही निजी जिंदगी के उलझे हुए सवालों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। इस कहानी का हर पन्ना एक नए विवाद की गवाही देता है और हर तारीख के साथ एक नया सस्पेंस जुड़ जाता है। जब पिछली कई तारीखों पर पवन सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो चारों तरफ से उन पर उंगलियां उठने लगी थीं। उनके विरोधियों ने और सोशल मीडिया के गलियारों में ये शोर मच गया कि पवन सिंह कानून का सामना करने से घबरा रहे हैं, वो ज्योति सिंह के तीखे सवालों से बच रहे हैं और शायद उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पवन सिंह की तरफ से कुछ ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आईं जिन्होंने उनके चाहने वालों का दिल दहला दिया। उन तस्वीरों में पवन सिंह की हालत बहुत गंभीर दिख रही थी। उनके हाथों में ड्रिप लगी थी, चेहरे पर थकान थी और वो बिस्तर पर लाचार पड़े हुए थे। उनके करीबियों और डॉक्टरों का कहना था कि लगातार काम का दबाव और इस कानूनी खींचतान की वजह से वो भारी मानसिक तनाव का शिकार हो गए हैं। लेकिन गॉसिप की दुनिया में इसे भी एक रणनीति या बहानेबाजी का नाम दिया गया। लोग कहने लगे कि जब कोर्ट में जवाब देने की बारी आती है तो पावर स्टार बीमार कैसे पड़ जाते हैं। जैसे ही इस केस में 24 फरवरी की तारीख करीब आई, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या आज ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की कड़वाहट आज किसी कागज पर दस्तखत के साथ विदा ले लेगी? क्या एक और प्रेम कहानी का अंत कोर्ट के रूम नंबर 5 में होगा? लेकिन कोर्ट रूम के भीतर जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को एक नया और बहुत ही महंगा मोड़ दे दिया। ज्योति सिंह के वकील ने जब अपनी मांगों की लिस्ट कोर्ट के सामने रखी तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। मांग रखी गई थी पूरे 10 करोड़ रुपए और रहने के लिए एक आलीशान फ्लैट की। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, बल्कि पवन सिंह के पूरे साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रहार था। 10 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक कलाकार जो दिन रात पसीना बहाकर शो करता है, भरी गर्मी में शूटिंग करता है और अपनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर अपना नाम बनाता है, उसके लिए अपनी आधी संपत्ति एक झटके में दे देना किसी सदमे से कम नहीं है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक चाल की तरफ मुड़ती है। इस पूरे मामले को बारीकी से देखने वाले जानकारों का कहना है कि ज्योति सिंह की ये 10 करोड़ की डिमांड असल में पैसा पाने के लिए है ही नहीं। इसके पीछे छिपा है एक पत्नी का अपने पति को वापस पाने का आखिरी और सबसे बड़ा दांव। ज्योति सिंह शायद ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि पवन सिंह के लिए 10 करोड़ रुपए नकद देना और एक फ्लैट देना एक बहुत मुश्किल फैसला होगा। उन्हें पता है कि कोई भी आदमी इतनी बड़ी रकम आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगा, और जब पवन सिंह इस मांग को पूरा करने में हिचकिचाएंगे तो कोर्ट में समझौते की मेज पर ज्योति सिंह का पलड़ा भारी होगा। वो कह सकेंगी कि अगर आप मुझे इतनी बड़ी रकम और सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर मुझे पत्नी का हक दीजिए और अपने घर वापस ले चलिए। यानी ये 10 करोड़ की दीवार असल में एक पुल बनाने की कोशिश है ताकि पवन सिंह मजबूरी में ही सही लेकिन सुलह का रास्ता चुने और उनका घर उजड़ने से बच जाए। इस कहानी में जो तनाव दिख रहा है वो सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का है। पवन सिंह की खामोशी ये बयां कर रही है कि वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये सबसे चर्चित जोड़ा आज जनता की कचहरी में खड़ा है और लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पवन सिंह को अपनी आज़ादी के लिए ये भारी कीमत चुकानी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने एक महिला का दिल दुखाया है। वहीं पवन सिंह के कट्टर प्रशंसक ज्योति सिंह को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि वो एक सफल कलाकार को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या ज्योति सिंह सिर्फ पैसों की भूखी हैं या वो अपने सुहाग को बचाने के लिए ये आखिरी जुआ खेल रही हैं? क्या एक महिला का स्वाभिमान पैसों से तौला जा सकता है? अदालत का कमरा जब गवाहों और दलीलों से गूंजता है तो वहां सिर्फ कानून नहीं बल्कि भावनाएं भी लहूलुहान होती हैं। जज साहब ने भी मानवीय आधार पर कई बार कोशिश की कि इस शादी को एक और मौका दिया जाए। उन्होंने दोनों को कई बार अकेले में बैठकर बात करने को कहा, पुराने गिले शिकवे भुलाने की सलाह दी और यहां तक कहा कि ईगो को छोड़कर एक नई शुरुआत करें। लेकिन आपसी मतभेद की दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वहां सिर्फ वकीलों की दलीलें और कानूनी धाराओं की गूंज सुनाई देती है। पवन सिंह का करियर इस वक्त अपनी ऊंचाइयों पर है। वो राजनीति के मैदान में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे संवेदनशील समय में ये विवाद उनकी सार्वजनिक छवि को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। शायद ज्योति सिंह के पक्ष ने इसी कमजोरी को भांप लिया है और इसी सही मौके का इंतजार किया है ताकि अपनी शर्तों को मनवाया जा सके। जैसे जैसे शाम ढलती है और कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ती है, सस्पेंस और गहरा होता जाता है। क्या पवन सिंह अपने स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी रकम देने को तैयार होंगे या फिर वो कानून की गलियों में इस लड़ाई को और लंबा खींचेंगे? ये मामला अब सिर्फ एक सुपरस्टार का नहीं रह गया है, ये बिहार और यूपी के हर उस घर की चर्चा बन गया है जहां लोग पवन सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। लोग टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे हैं कि कब कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आए। क्या ये कहानी एक दर्दनाक जुदाई पर खत्म होगी या फिर इसमें कोई ऐसा चमत्कार होगा कि दोनों फिर से एक हो जाएं?
पवन सिंह और ज्योति सिंह की ये दास्तान हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत और पैसा भले ही इंसान को बुलंदियों पर ले जाए, लेकिन घर की शांति और रिश्तों की डोर अगर कमजोर हो तो इंसान महलों में रहकर भी अकेला रह जाता है। आने वाले दिनों में कोर्ट का हर एक फैसला इस महासंग्राम की दिशा तय करेगा और दुनिया को पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी हुई, एक पावर स्टार के पावर की या एक पत्नी की अटूट जिद की है, जहां हर पल एक नई कहानी जन्म ले रही है। आरा कोर्ट के गलियारों से लेकर पटना की सड़कों और मुंबई के फिल्म स्टूडियो तक बस एक ही चर्चा है, क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता वाकई इस कदर टूट चुका है कि अब इसे जोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर इस 10 करोड़ की मांग के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। कहानी की परतों को थोड़ा और गहराई से खोलें तो पता चलता है कि ये लड़ाई सिर्फ बंद कमरों की नहीं रही। पवन सिंह, जो अपनी गायकी से मंच पर आग लगा देते हैं, आज खुद एक ऐसी आग में झुलस रहे हैं जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। जब वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर वो चमक नहीं होती जो फिल्मों के पर्दे पर दिखती है। वहां दिखता है एक हारा हुआ इंसान जो अपनी ही जिंदगी के फैसले नहीं कर पा रहा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह ने अपनी मेहनत से जो दौलत कमाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस कानूनी लड़ाई की भेंट चढ़ सकता है, लेकिन क्या कोई भी कलाकार अपनी जान से प्यारी कमाई को इतनी आसानी से किसी को दे देगा? इधर ज्योति सिंह के पक्ष की बात करें तो उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर अपनी गरिमा नहीं खोई, लेकिन कोर्ट के अंदर उनके वकील के जरिए जो मांगे रखी गई हैं वो किसी वार से कम नहीं है। 10 करोड़ रुपए और एक आलीशान घर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पवन सिंह के प्रति उनके गुस्से और उनके हक की एक ललकार है। जानकारों का यह भी मानना है कि ज्योति सिंह को शायद पता है कि पवन सिंह इस वक्त अपने करियर के सबसे नाजुक दौर में हैं। वो राजनीति में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, नई फिल्मों के सौदे कर रहे हैं, और ऐसे में एक लंबा खिंचता हुआ तलाक का मामला उनकी छवि को मिट्टी में मिला सकता है। शायद इसीलिए ज्योति सिंह के खेमे ने इस वक्त अपनी मांगों को और भी कड़ा कर दिया है। इस विवाद के बीच में जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो है इन दोनों के बीच की वो पुरानी यादें। एक वक्त था जब इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं और लोग इन्हें भोजपुरी की सबसे सुंदर जोड़ी मानते थे, लेकिन आज वही जोड़ा एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा। कोर्ट के अंदर जब दोनों का सामना होता है तो हवा में एक भारी तनाव महसूस किया जा सकता है। एक तरफ पवन सिंह अपनी वकीलों की फौज के साथ होते हैं जो हर कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस रकम को कम किया जा सके या इस मामले को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ ज्योति सिंह अपनी जिद पर अड़ी हैं। इस कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब समाज के बड़े बुजुर्ग और इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। सूत्रों की माने तो कई बार पर्दे के पीछे बैठकर सुलह की बातचीत हुई है। कुछ बड़े निर्माता और अभिनेताओं ने पवन सिंह को समझाया कि पवन भाई, मामला सुलझा लो वरना ये कोर्ट कचहरी सब बर्बाद कर देगी, लेकिन पवन सिंह का कहना है कि बात अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान की है। उन्हें लगता है कि उन पर दबाव बनाकर ये सब हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ज्योति सिंह का पक्ष कहता है कि एक पत्नी का घर से बेघर होना और इतने सालों तक अपमान सहना, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? ये कानूनी लड़ाई अब एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। अगर पवन सिंह 10 करोड़ रुपए देते हैं तो वो कानूनी रूप से तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन समाज में एक ऐसी मिसाल कायम होगी जिससे उनकी आर्थिक साख को धक्का लग सकता है। और अगर वो नहीं देते हैं तो ज्योति सिंह इस मामले को सालों तक खींचने की ताकत रखती हैं, जिससे पवन सिंह कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रह पाएंगे। हर गुजरती तारीख के साथ वकीलों की फीस बढ़ रही है, मीडिया की सुर्खियां तीखी हो रही हैं और फैंस के बीच की बहस और भी ज़्यादा हिंसक होती जा रही है। आने वाले दिनों में जब कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खुलेगा तो क्या पवन सिंह अपनी चेकबुक लेकर तैयार होंगे, या फिर ज्योति सिंह अपने दिल के दरवाजे खोलकर समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगी? यह सिर्फ बिहार या यूपी की कहानी नहीं रह गई है, यह पूरे देश के लिए एक सबक बनती जा रही है कि जब रिश्तों में कड़वाहट आती है तो महलों में रहने वाले लोग भी कैसे सड़क पर आ जाते हैं। ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है, इसका अगला अध्याय और भी ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि जहां प्यार और नफरत की सीमाएं मिल जाती हैं वहां फैसले अक्सर तबाही लेकर आते हैं।